हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह एक बार फिर से दूसरे वीडियो के साथ C3 हमारा चल रहा है सांख्यिकी में। C3 जो है वो समंकों के वर्गीकरण से संबंधित है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इसमें एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो हमने जो है क्लासिफिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के प्रकार, विशेषताएं, ये हमने पढ़ा। अब हम लेते हैं सांख्यिकीय श्रेणियाँ। पूरी सांख्यिकी में जहाँ भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमको श्रेणी की पहचान होना आवश्यक है। श्रेणी की अगर हमने पहचान कर ली, उसके अनुसार सूत्र का चयन होगा, ठीक है ना। तो सांख्यिकीय श्रेणियों को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा है खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी, जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। और तीसरा जो है वो है सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज जो है उसके फिर से 6 पार्ट हैं, ये हमको समझना है। व्यक्तिगत खंडित तो एक ही है, लेकिन कंटिन्यूअस के 6 पार्ट है, 6 रूप हैं। 6 प्रकार से कंटिन्यूअस सीरीज को व्यक्त किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो है अपवर्जी, एक्सक्लूसिव सीरीज। दूसरा है समावेशी, समावेशी इंक्लूसिव सीरीज। तीसरा है खुले सिरे वाली श्रेणी, ओपन एंडेड सीरीज। चौथा है मध्य बिंदु वाली या मध्य मूल्य वाली श्रेणी, मिड वैल्यू सीरीज। पांचवा है से कम, लेस देन सीरीज। छठा है से अधिक, मोर देन सीरीज। ये हमें ध्यान रखना है। ये 6 जो हैं वो रूप हैं, काइंड्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी के विभिन्न रूप हैं, ठीक है ना। इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अपवर्जी श्रेणी में बदलने के बाद ही लागू होते हैं, उस पर ही फार्मूले अप्लाई होते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंडिविजुअली सब क्या क्या हैं, इनको अपन डीपली विद एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। नाम से ही क्लियर है, नाम से क्या क्लियर है? व्यक्तिगत श्रेणी अर्थात ऐसी श्रेणी जिसमें हमें व्यक्तिगत सूचना मिलती है, एक एक का इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें आवृत्ति नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे रोल नंबर और मार्क्स, अर्थात यहाँ अलग अलग बच्चों के रोल नंबर दिए हुए हैं, यहाँ उनके प्राप्तांक दिए हुए हैं। तो इस सीरीज को पढ़ने से मालूम चल जाएगा कि रोल नंबर 101 के इतने नंबर हैं, 102 के इतने नंबर हैं। इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हो गई ना। या ऐसा भी हो सकता है नेम एंड मार्क्स, बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और उनके सामने उनके प्राप्तांक लिखे हुए हैं, इससे भी हमें व्यक्तिगत सूचना प्राप्त हो गई। लेकिन इनमें कहीं भी आप देखिए आवृत्ति नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लेते हैं खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। ऐसी खंडित श्रेणी हमने पहले पढ़ा है, खंडित चर, अखंडित चर, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। खंडित चर किसको कहते हैं? ऐसे चर जिनका मूल्य पूर्णांक में होता है, पूर्णांक में जिनका मूल्य हो उन्हें हम कहते हैं खंडित चर। तो खंडित चरों के या खंडित चर के विभिन्न मूल्यों को उनकी आवृत्ति के अनुसार व्यक्त किया जाता है, तो ये कहलाता है खंडित श्रेणी। खंडित आवृत्ति बंटन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। खंडित आवृत्ति बंटन का मतलब क्या हो गया? खंडित चर के विभिन्न मूल्य और प्रत्येक मूल्य की आवृत्ति। आवृत्ति किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो कोई भी मूल्य किसी श्रेणी में, किसी समग्र में कितनी बार अपीयर होता है, उसे हम कहते हैं आवृत्ति। कितनी बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है। किसी श्रेणी में कोई मूल्य जितनी बार रिपीट होता है, पुनरावृत्त होता है, उसे ही हम उस मूल्य की आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर खंडित श्रेणी में हम बदलकर देखते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने लिया है, 20 छात्रों के प्राप्तांक, ये रॉ मटेरियल है,
ये 20 छात्रों के प्राप्तांक मैंने यहाँ लिखे हैं, है ना, इसे कहते हैं कच्चे आंकड़े, कच्चे समंक, रो डेटा। रो डेटा अर्थात जिस रूप में आपने कलेक्ट किए हैं उसी रूप में आपने यहाँ लिख दिए हैं, इसे कोई संशोधन नहीं किया है, कोई अरेंज नहीं किया है ना, जैसा प्राप्त वैसा ही लिखा है, ये कहलाता है रो डेटा, कच्चे समंक। अब इसको हम रिफाइन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, है ना। तो अब ये जो 20 छात्रों के प्राप्तांक हैं अव्यवस्थित तरीके से लिखे हुए हैं। अगर खंडित आवृत्ति बंटन हमें बनाना है तो सबसे पहले आरोही या अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में जमा दिया है। जो मूल्य जितनी बार है उतनी बार हमने लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसे हम खंडित श्रेणी बनाना चाहते हैं तो खंडित श्रेणी के लिए प्राप्तांक ये प्रत्येक मूल्य को एक एक बार मैंने लिखा है, प्रत्येक मूल्य को एक एक बार लिख दिया। इसके बाद ये होता है मिलान चिन्ह या टैली बार। 1 बार जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए आप 7 अगर हो, 8 है, 9 हो, 10, देखा आपने, यहाँ पर 5 का ही सेट होता है, उससे बड़ा सेट नहीं होता है ना। 1 के लिए 1 बार बनाए, ये जो एक लाइन है इसे हम कहते हैं टैली बार, ठीक है। अब जैसे 12 यहाँ पर कितनी बार है इस श्रेणी में, 2 बार है ना, तो हमने 2 बार लगा दिए तो इनका टोटल हो गया 2, फ्रीक्वेंसी हो गया 2। 13 कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार हमने बना दिए हैं, ये 3, टोटल इसका 3। 15 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स अपीयर हुआ है, तो यहाँ पर ये 5 टैली बार हो गया, टोटल हो गया 5। 16 4 टाइम्स, 17 4 टाइम्स, 19 2 टाइम्स यहाँ अपीयर हुआ है, तो यहाँ पर ये टैली बार बना दिए और इनका जो टोटल है ये आवृत्ति हो गई। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं, आवृत्ति का जो योग है जिसको हम सिग्मा एफ बोलते हैं, समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना आया 20, और ये वैल्यू कितने है 20, ये क्रॉस टैली हो गया, क्रॉस चेक हो गया कि एक भी वैल्यू यहाँ छूटा नहीं है, एस्केप नहीं हुआ है। और सिग्मा एफ को ही हम एन भी लिखते हैं, कैपिटल एन या सिग्मा एफ सेम थिंग है ना। एन इक्वल टू 20 भी लिखा जा सकता है, सिग्मा एफ इक्वल टू 20 भी लिखा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखें, खंडित श्रेणी में कैसी टेबल मिलेगी हमको, जिसमें x और f, जैसे इसको मैं x लिख दूं तो ये f, x और f, बस ये 2 ही वैल्यू मिले, आप समझ जाना ये खंडित श्रेणी है। अब हम लेते हैं सतत या अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज जिसके 6 रूप हैं, किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है। सबसे पहले जो इसका बेस मॉडल है वो है अपवर्जी। अपवर्जी श्रेणी हम लें उससे पहले कंटिन्यूअस जो सीरीज है उसकी कुछ वर्ड्स हम समझ लेते हैं जो इसमें आएंगे। एक है वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स। तो कोई भी वर्ग या क्लास है तो उसकी लिमिट्स, 2 लिमिट होती हैं। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा 10 से 20, तो ये 10 छोटा है, 20 बड़ा है, ये कहलाएगी लोअर लिमिट, निचली सीमा। और 20 जो है वो क्या कहलाई, अपर लिमिट, ऊपरी सीमा। लोअर लिमिट को L1 लिखेंगे, अपर लिमिट को L2 लिखेंगे। क्लियर, यहाँ लिखा है L1 निचली सीमा, L2 ऊपरी सीमा। दूसरा है वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे इसको बोलते कैसे 10 से 20, तो विस्तार कितना हुआ, तो कैसे देखेंगे, तो जो अपर लिमिट है
उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया जाए। L2 माइनस L1 I इंटरवल को शो करता है, तो I इक्वल टू L2 माइनस L1, ये हो गया इंटरवल। जैसे यहाँ 10 से 20 है तो I इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। अलग अलग जो रूप हैं उनमें कैसे निकालेंगे I हम उस टाइम बात करेंगे। नेक्स्ट है मध्य बिंदु या मध्य मूल्य, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा? दोनों लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2। जैसे m निकालना, मिड वैल्यू निकालनी है, ये L1 है ये L2 है, दोनों को प्लस कर दो, 10 प्लस 20 30 अपन 2 15, तो इसका मिड वैल्यू कितना आ गया? 10 प्लस 20 अपन 2 इक्वल टू 15, ये मिड वैल्यू आ गया, है ना। ये मिड वैल्यू निकालने का तरीका है। अब हम चालू करते हैं अपवर्जी श्रेणी या अपवर्जी विधि, एक्सक्लूसिव सीरीज या एक्सक्लूसिव मेथड। इस शब्द को समझना है तो ये श्रेणी समझ में आ जाएगी। एक्सक्लूड करना, अपवर्ज करना। एक्सक्लूड का मतलब होता है छोड़ देना, अपवर्ज का मतलब होता है त्याग देना। तो ऐसी श्रेणी पहचानेंगे कैसे कि अपवर्जी है? तो ध्यान रखें, इस श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर होता है। पहले उदाहरण, बाद में थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यहाँ पर ये इसकी अपर लिमिट है तो उसके जस्ट अगले क्लास ये रहा, इसकी लोअर लिमिट, ये दोनों बराबर हो गए। इस क्लास को अगर हम लेते हैं, इसकी अपर लिमिट 20, इसका नेक्स्ट क्लास ये रहा, इसकी लोअर लिमिट 20। ये रिपीट होने चाहिए, क्लियर है। अगर ये वैल्यू रिपीट हो रहे हैं इट मीन्स ये अपवर्जी श्रेणी है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अपर लिमिट है उस मूल्य को उसी वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, अपवर्ज किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। तो फिर उसको कहाँ शामिल करेंगे? उसको अगले वर्ग में शामिल किया जाता है, उसी वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इसका नाम अपवर्जी श्रेणी है। जैसे किसी बच्चे के प्राप्तांक एग्जैक्ट 10 हैं, 10 नंबर वाला जो बच्चा है उसकी काउंटिंग कहाँ होगी? 0 से 10 में नहीं होगी, उसकी काउंटिंग कहाँ होगी? 10 से 20 में। तो अपर लिमिट के बराबर का जो वैल्यू आएगा उसको एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है, उसको अगली क्लास में शामिल करना है, ठीक है ना। किसी बच्चे के एग्जैक्ट 20 नंबर हैं, 20 प्राप्तांक हैं, उसकी काउंटिंग कहाँ होगी? 10 से 20 में नहीं होगी, 20 से 30 में होगी। क्लियर? तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि अपर लिमिट का जो वैल्यू है वो उस क्लास में इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा, छोड़ दिया जाएगा, अगली क्लास में इंक्लूड होगा, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोला जाता है। ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। अब हम लेते हैं इंक्लूसिव सीरीज, समावेशी। समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज, नाम से क्लियर है क्या अर्थ है इसका? समावेश करना, इंक्लूड करना, अर्थात प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य उसी वर्ग में शामिल हो, निचली सीमा का मूल्य तो उस वर्ग में शामिल है ही। अभी हमने पढ़ा अपवर्जी में, क्या पढ़ा? एक्सक्लूसिव में कि अपर लिमिट का जो वैल्यू है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, अपवर्ज किया जाता है। जबकि इसका नाम है समावेशी, अर्थात प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य उसी वर्ग में शामिल किया जाता है, समावेश किया जाता है, इसलिए उसे समावेशी श्रेणी कहते हैं। यहाँ 2-3 रूप हमने इसके लिखे हैं। इसकी पहचान कैसे होगी? तो प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों असमान होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। जबकि अपवर्जी की पहचान क्या थी? वैल्यू रिपीट हो रहे थे, एक का L2 अगले का L1 बन जाता था। यहाँ पर देखिए आप 0 से 9 है तो 9 के बाद 10 हो गया, डिफरेंस आ गया। देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये दोनों समान नहीं है, इसका मतलब ये समावेशी श्रेणी है। और समावेश क्यों कहा? क्योंकि किसी के एग्जैक्ट 9 प्राप्तांक हैं तो वो 0 से 9 में ही आएगा और 10 आने पर ये यहाँ चला जाएगा, है ना।
अगर खंडित मूल्य पूर्णांक में मूल्य है तो ये इस प्रकार से हम बता सकते हैं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39। ठीक है, अगर खंडित नहीं है, पूर्णांक में मूल्य नहीं है, सीमाओं में है, पॉइंट में भी आ सकते हैं, तो इसकी रेंज यहाँ तक ले जानी है। अगर पॉइंट में है तो 0 से लेके 9.9 तक हमको यहाँ लाना है और 10 पे यहाँ जाना है। अगर 0.1 का डिफरेंस हो तो इस प्रकार से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी समावेशी, ये भी समावेशी। देखिए आप रिपीट नहीं हो रहे हैं वैल्यू, है ना। एक ये रूप भी हो सकता है, अगर 0.5 के वैल्यू में दिए हुए हों तो 0 से 9.5 तक यहाँ लेना है, 10 से 19.5 यहाँ लेना है, इस प्रकार से। ये समावेशी श्रेणी में भी ये 2-3 फॉर्मेट में समावेशी श्रेणी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि समावेशी को अपवर्जी में कैसे बदला जाए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे और ऐसे न्यूमेरिकल जहाँ पर लिमिट को फॉर्मूले में शामिल किया जा सकता है, जैसे कि पार्टीशन वैल्यूज़, मीडियन, बहुलक, मॉड, है ना, उनमें हमको अपवर्जी श्रेणी में रखते हुए न्यूमेरिकल करना है। तो फिर हमको समावेशी दे रखा हो तो अपवर्जी में बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए करेक्शन फैक्टर निकाला जाता है, संशोधन कारक। करेक्शन फैक्टर यहाँ हमने ये लिखा है। संशोधन कारक कैसे निकलेगा, तो दूसरे वर्ग की L1 मतलब सेकेंड जो वर्ग है उसका लोअर लिमिट माइनस पहले वाले वर्ग का L2 अपर लिमिट, दोनों का जो डिफरेंस है डिवाइड बाय 2, ये निकलता है करेक्शन फैक्टर। जैसे इसमें ये वाला मैं ले लेता हूँ, है ना, एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिया है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देखिए आप, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, दिख रहा है ना, समावेशी श्रेणी है क्योंकि लिमिट रिपीट नहीं हो रही है। अब पहले वर्ग दूसरे वर्ग का L1, ये दूसरा क्लास ये रहा, इसका L1 10, ये 10 माइनस पहले वर्ग की L2, फर्स्ट वाला वर्ग ये रहा, इसका L2 9, ये L2 9 ले लिया, डिवाइड बाई 2 कितना आया 1/2 0.5। हमारा करेक्शन फैक्टर कितना हो गया 0.5। वैसे भी देख लेना, ये जितना डिफरेंस है इनका एक एक का डिफरेंस है ना, इसका आधा 1/2 0.5। आपको 0.5 का करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करना है, तो सभी जो लोअर लिमिट हैं उसमें आपको 0.5 घटाना है और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने ये लिखा है CF को सभी वर्ग की ऊपरी सीमा में जोड़ते हैं। ऊपरी सीमा में हम लिखेंगे जोड़ते हैं और निचली सीमा में जो है वो घटाते हैं, निचली सीमा में से घटाते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्योंकि हमने 0 लिया है, प्राप्तांक हमारे ऋणात्मक नहीं है, इसलिए मैंने 0 में से घटाया नहीं है। ठीक है ना, और अगर ऋणात्मक वैल्यू हमारे समग्र में है तो हमको 0 में से 0.5 माइनस करना है। ठीक है ना, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो जितनी भी अपर लिमिट है सब में आपको 0.5 जोड़ना है और लोअर में 0.5 घटाना है। यहाँ 0 है इसलिए हमने 0.5 घटाया नहीं है। ठीक है ना, न्यूनतम प्राप्तांक हमारे पास 0 है। अब 0.5 यहाँ जोड़ दिया तो 9.5, इसमें 0.5 घटाया 10 में से तो ये 9.5, 19 में जोड़ दिया 19.5। आप देखिए सभी अपर लिमिट में हमने 0.5 जोड़ा है और सभी लोअर लिमिट में हमने 0.5 घटाया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रही है। इंटरवल ये हमने निकाला, जैसे इसका इंटरवल निकालें, कितना इंटरवल आएगा आपका, जैसे यहाँ 0, चलो इसको देखो आप, इसको देखो, इसको देखो, सब में अगर ये हमारा L2 माइनस L1 का जो फार्मूला है वर्ग अंतराल वाला, तो वो 19.5 माइनस 9.5 10। किसी भी बच्चे को हम पूछे इसमें वर्ग अंतराल कितना है, इसमें वर्ग अंतराल कितना है, इजी वे में वो बता देगा ये 10 दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसमें अगर वर्ग अंतराल पूछते हैं, बच्चे बताएंगे 9, जो कि गलत होगा। यहाँ भी वर्ग अंतराल 10 है, दिख तो 9 रहा है। समावेशी में ये ध्यान रखना है कि वर्ग अंतराल जो दिख रहा है उससे ज़्यादा होता है। अब इसका वर्ग अंतराल 10 कैसे है, देखिए, जैसे यहाँ पर दोनों लिमिट इसी वर्ग में शामिल है ना। किसी बच्चे के 0 नंबर है वो किस में आएगा, इसी में। 9 वाला किस में आएगा, इसी में।
तो 0 से 9 में कुल कितने नंबर हुए गिनिए आप। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 10 वैल्यू, इसलिए इसका इंटरवल 10 है। 10 से 19 में आप गिनिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 वैल्यूज हो गए। इसका इंटरवल इसलिए 10 है क्योंकि दोनों लिमिट को इसमें शामिल करते हैं। इसमें आप देखिए 0 से 10, इसमें अब आप 0 1 2 3 ऐसे गिनोगे तो 11 हो जाएंगे। 11 नहीं है क्योंकि इसमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, अपवर्ज किया जाता है। ये अपवर्जी श्रेणी है, इसमें हमको ऐसे गिनना नहीं है, इसमें डिफरेंस करके ही हमको देखना है। तो यहाँ पर भी वर्ग अंतराल, अगर इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दो फिर देखो वर्ग अंतराल आपका यहाँ पर 10 आएगा। अगर इसको मैं 0 की जगह -0.5 लिखूं तो लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो प्राप्तांक दिए हुए हैं वो सारे धनात्मक प्राप्तांक है, इसलिए हमने यहाँ से प्रारंभ किया है। बाकी आप इसको -0.5 से 9.5 लिख सकते हैं। यस, नेक्स्ट सीरीज है हमारी मध्य मूल्य श्रेणी, मिड वैल्यू सीरीज। नाम को समझो आप, परिभाषाएं रटनी नहीं है। मध्य मूल्य वाली श्रेणी, श्रेणी यू लिखा है तो मध्य मूल्य दिए हुए हैं, क्लास नहीं दी हुई है, वर्ग नहीं दिए हुए हैं। देखिए आप यहाँ पर आराम से पढ़ लेना। अगर यहाँ पढ़ने में हमने गलती कर दी तो ये हमको कैसा दिखेगा, डिस्क्रीट सीरीज दिखेगा। ये x और ये f ये तो खंडित श्रेणी है, ऐसा हम समझ लेंगे, न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है, यदि प्राप्तांक के साथ मध्य बिंदु या मध्य मूल्य मिड वैल्यू लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी है, इट मीन्स ये कंटिन्यूअस सीरीज है। और कंटिन्यूअस सीरीज है और आपको मीडियन या मॉड निकालना है तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, अपवर्जी में। अर्थात पहले आपको कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज करना पड़ेगा, है ना। कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे चेंज करें, तो आप सबसे पहले इनका इंटरवल देखिए। मिड वैल्यूज में जितना इंटरवल है उस इंटरवल को आपको इस क्लास इंटरवल में मैनेज करना है। जितना इंटरवल आपको यहाँ दिख रहा है उतना ही आपके कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल मैनेज होना चाहिए। यहाँ हमको 10 का इंटरवल दिख रहा है ना, यहाँ हमने लिखा भी है मध्य मूल्यों का अंतर i = 15 - 5 10। अब आपको ये ध्यान रखना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमको निकालनी है। तो लोअर लिमिट में आपको क्या करना है, ये जो इंटरवल है उसका 50% माइनस करना है और 50% जो है वो प्लस करोगे तो अपर लिमिट आएगी। ये लोअर लिमिट तो मिड वैल्यू माइनस इंटरवल का हाफ, अपर लिमिट निकालनी है तो मिड वैल्यू प्लस इंटरवल का हाफ। क्लियर। आप ऐसे ध्यान रखो इसको कि जो भी इंटरवल है उसका 50% माइनस करना है और वही 50% प्लस करना। माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आएगी, प्लस करोगे तो अपर लिमिट आएगी। यहाँ पर 10 का इंटरवल है तो 10 का हाफ कर दिया हमने 5, तो सभी में 5 को माइनस करो और 5 को प्लस करो। 5 में 5 माइनस कर दिया 0, 5 में 5 प्लस कर दिया 10। इसी तरह से ये सारा क्लास आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी एज इट इज है। नेक्स्ट सीरीज है हमारी ओपन एंडेड सीरीज, खुले सिरे वाली श्रेणी। नाम से क्लियर हो गया, ऐसी सीरीज जिसका फर्स्ट और लास्ट टेल सिरा खुला हुआ है, पहला और अंतिम सिरा खुला हुआ है, उसको हम कहेंगे खुले सिरे वाली श्रेणी। पहला जो वर्ग है उसकी लोअर लिमिट गायब है, लास्ट जो क्लास है उसकी अपर लिमिट गायब है। देखिए 7 से कम, अब 7 से कम कहाँ तक, 1 तक कि 3 तक कि 2 कि 5 कहाँ तक मालूम नहीं है, लोअर लिमिट खुली हुई है। लास्ट में लिखा है 28 से अधिक, 28 से अधिक, अधिक कहाँ तक, 1 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ कहाँ तक, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि लास्ट जो क्लास है उसकी अपर लिमिट खुली हुई है, फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट खुली हुई है। इनको जब तक हम बंद नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमें सतत श्रेणी में बदलना है। इसकी लोअर लिमिट निकालनी है और इसकी अपर लिमिट निकालनी है। अब हम ये तो जानते हैं कि लोअर लिमिट जो है वो इससे तो छोटी होगी और अपर लिमिट है वो इससे बड़ी होगी। हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा, देखिए आप 7 से कम, इट मीन्स 7 तो अपर लिमिट हो गई, तो 7 हमने यहाँ लिखा, लोअर अभी हमको मालूम नहीं है, बाकी सब एज इट इज लिख दिए। 28 से ज़्यादा, 28 से अधिक,
तो 28 लोअर हो गई, अपर हमको मालूम नहीं है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको ध्यान रखना है कि जो इसके पास वाली क्लास है उसका जो इंटरवल है वो मैनेज करना है। जैसे इसके जस्ट पास में कौन सा क्लास है, 7 to 14, इसका इंटरवल कितना है 7, 14 - 7 7, इट मीन्स इसमें भी 7 का इंटरवल आएगा। तो यहाँ पर लोअर लिमिट निकालनी है ना, तो 7 - 7 कितना हो गया 0। अगर लोअर लिमिट निकालनी है तो इंटरवल को माइनस करना पड़ेगा। अब रीजन क्या है, देखिए लास्ट लिमिट देखिए, आप अपर लिमिट निकालनी है लास्ट क्लास की, अपर लिमिट में तो इंटरवल को जोड़ेंगे, है ना। कितना इंटरवल, तो इसके जस्ट पास वाला क्लास ये रहा, इसके पास वाला क्लास ये है, यहाँ कितना इंटरवल है 7 का, इसमें आप 7 प्लस करिए, ये आएगा 35, ठीक है। अब ये पूरी कंटिन्यूस सीरीज बन गई और एक्सक्लूसिव सीरीज भी हमको दिख रही, इससे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी 4 सीरीज हुई। अब हम लेते हैं से कम वाली श्रेणी। देखिए से कम श्रेणी लेस देन सीरीज, नाम से क्लियर है, श्रेणी को पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि इसमें से कम या लेस देन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ प्राप्तांक लिखा है, छात्र संख्या लिखा है। प्राप्तांक इसको पढ़िए, क्या लिखा, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। कम मतलब कहाँ तक, मतलब लोअर लिमिट गायब है। यहाँ हमने लिखा है प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा और संचयी आवृत्ति दी हुई रहती है, निचली सीमा गायब है। 10 से कम कहाँ तक वो मालूम नहीं है, लोअर लिमिट गायब है, अपर लिमिट दी हुई है। और साथ में जो आपको आवृत्ति लग रही है छात्र संख्या, वो संचयी आवृत्ति है, CF है। ध्यान रखना है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल होगा। जब इसको हम सतत श्रेणी में बनाएंगे, अपवर्जी रूप में लिखेंगे, तब वह न्यूमेरिकल करने के योग्य होगा। अब ये जो आवृत्ति है वो कौन सी आवृत्ति है, संचयी आवृत्ति है। देखने से वैसे ही डाउट हो जाएगा, जब वन वे हो, लगातार आवृत्ति बढ़ रही हो या लगातार घट रही हो, हमारे दिमाग में डाउट क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये तो अभी इंट्रोडक्शन है इसलिए मैंने यहाँ पर लेस देन लिखा है। जनरली क्या होता है, यहाँ प्राप्तांक और ब्रैकेट में ही मैं लिख दूँ से कम, या लेस देन ब्रैकेट में ही लिख दूँ और यहाँ कुछ भी नहीं लिखूँ, तो आप इसको खंडित श्रेणी समझ जाओगे, डिस्क्रीट सीरीज समझ जाओगे, एक्स और एफ दिया है चलो क्वेश्चन कर लो। ऐसा नहीं करना। आप डाउट क्रिएट करें कि जब फ्रीक्वेंसी वन वे हो, लगातार बढ़ रही हो, लगातार घट रही हो, निश्चित रूप से कम या से अधिक वाली श्रेणी है और इसे सतत श्रेणी में बदलना आवश्यक है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, ये तो फाइनल हो गया कि अपर लिमिट दे रखी है। अब इनमें सबसे पहले अंतराल निकालो। अंतराल में इन सब में डिफरेंस कितने कितने का है, 10 का। ये हमने अंतराल निकाल लिया, यहाँ पर 10 का अंतराल है ना। यहाँ मैंने लिखा है कि CF को F में कैसे कन्वर्ट करें। तो एक शॉर्टकट ऐसी ट्रिक याद रखना कि छोटे से बड़े की ओर घटाना है, आपको आरोही क्रम में घटाना है। छोटा, जहाँ भी छोटी फ्रीक्वेंसी लिखी है उसको सबसे पहले लिखो और फिर वहाँ से घटाना चालू कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ पर सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 2। मैंने एरो इसलिए ऐसा बनाया है कि आपको ऊपर से नीचे की ओर इसको घटाना है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है वो मैंने लिख दी है, अपर लिमिट दे रखी है, लोअर मालूम नहीं है ना। और इंटरवल कितने का रखना है, 10 का। तो लोअर लिमिट तो छोटी होती है ना, तो सब में से आपको 10 माइनस करना है। तो 10 में से 10 गया 0, फिर तो एज इट इज़ रिपीट कर दो आप। ये कौन सी सीरीज बन गई, एक्सक्लूसिव अपवर्जी रीति बन गई, क्योंकि लिमिट रिपीट हो रही है। अब ये जो CF है उसको F बनाना है। 2 दे रखा है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी 2 एज इट इज़ लिखा। वैसे समझने में हम समझें कि 10 से कम वाले कितने बच्चे हैं, 2, वो तो 2 ही रहेंगे, है ना। अब 10 से 20 के बीच में कितने हैं, यहाँ पर 20 से कम कितने, 7। अब 20 से कम वाले में तो ये 2 भी इंक्लूड है, क्योंकि जो 0 से 10 है वो 20 से भी तो कम ही है ना। तो केवल आपको 10 से 20 निकालना है, तो आपको 7 में से 2 को घटाना पड़ेगा। 7 में से 2 गया, ये 5। फिर 15 में से 7 घटा दो, ये 8। 20 में से 5, 15 गया 5। 23 में से 20 गया 3।
ये अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ गई है और अब इसको हम न्यूमेरिकल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी। अब हम लेते हैं से अधिक श्रेणी, मोर देन सीरीज। से अधिक वाले में क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है 0 से अधिक, 8 से अधिक, 16 से अधिक, 24 से अधिक, 32 से अधिक, और ये छात्रों की संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू गिर रही है, हमको डाउट क्लियर करना है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी आवृत्ति है ना। अब 0 से अधिक, 8 से अधिक, अधिक मतलब अपर लिमिट मालूम नहीं है, हमने यहाँ लिखा है प्रत्येक वर्ग की निचली सीमा और संचयी आवृत्ति दी हुई रहती है, ठीक है। ऊपरी सीमाएं ज्ञात करने के लिए अंतराल को जोड़ेंगे। अब इनमें अंतराल कितना आ रहा है, सभी में 8 का अंतराल है, ये अंतराल हमने निकाल दिया, 8 - 0 8, कोई भी दो में डिफरेंस निकाल लो 8 आएगा। एरो मैंने ऐसे लगाया, देख लीजिए आप, क्योंकि सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी नीचे है, नीचे से ऊपर की ओर आपको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0, 8 ये सब कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट है, 0 से अधिक। अब से अधिक कितना मालूम नहीं है, तो इन सबको मैंने लोअर लिमिट में लिख दिया, अपर लिमिट मालूम नहीं है। तो क्या करना है, ये जो इंटरवल आया उसको जोड़ना है, क्योंकि अपर लिमिट बड़ी होती है। तो यहाँ पर 0 में 8 जोड़ दिया, ये 8, 16, 24, 32 और 40, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी यहाँ है, जैसे 32 से अधिक वाले कितने बच्चे हैं, 4, तो 32 से 40 तक में 4 ही रहेंगे। अब 24 से 32 में निकालना है, तो 24 से 32 वाले तो टोटल 11 है, 11 में से ये 4 घटा दो, है ना। 11 में 4 गया 7, 18 में 11 घटा दिए 7, 23 में से 18 गए 5, और 25 में से 23 गए 2। ये ट्रिक है, इस तरह से हम ध्यान में रख सकते हैं कि छोटी से बड़ी की ओर हमको घटाना प्रारंभ करना है, तो CF से F आ जाएगा। ये से कम से सतत कैसे हो, से अधिक से सतत कैसे हो, है ना। इसको उल्टा भी किया जा सकता है कि अगर सतत दे रखा है तो से कम बनानी है, तो जो हम घटा रहे हैं वैसे आपको जोड़ना है। जैसे आपने अपर लिमिट जो है, से कम कहाँ बोलते हैं, जैसे 0 से 10, इसको पढ़ें, कैसे पढ़ें, 0 से अधिक और 10 से कम। तो जब से कम में बदलना है तो आपको अपर लिमिट लेनी है, और से अधिक में बदलना है तो लोअर लिमिट आपको लेनी है, और फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाना है आपको, आरोही क्रम में जोड़ते जाएंगे तो CF बन जाएगी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।